राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, हम लोग का जो फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसे किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसके लंबाई और चौड़ाई में कितना रेशियो रहता है बता सकते हैं? 3:2 का। लंबाई ज्यादा रहता है, चौड़ाई क्या रहता है? कम रहता है। ऊपर नीचे में कौन सा कलर होता है? ग्रीन। और ऊपर में क्या होता है? केसरिया। और बीच में क्या होता है? व्हाइट। तो देखिए, आपको याद रखने के लिए, कभी भी याद रखिएगा ध्वज के लिए, जो ध्वज है इसमें हरियाली कहाँ, जमीन पे हरियाली कहाँ दिखती है? नीचे। तो हरा रंग कहाँ रहेगा? नीचे। और केसरिया कहाँ रहता है? ऊपर। केसरिया ऊपर। बताइए, आसमान कभी कभी केसरिया लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो आसमान ऊपर होता है तो केसरिया लाल कहाँ हो गया? ऊपर हो गया। और ग्रीन कहाँ हो गया? नीचे हो गया। अब बीच का एरिया क्या हो गया? व्हाइट हो गया। बीच का एरिया व्हाइट, बीच का एरिया व्हाइट। और इसके अंदर नीले रंग की एक अशोक चक्र बनी रहती है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो ये बात को बताती है कि देश को 24 घंटे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कई नियम हैं। इसे सूर्यास्त के बाद जब सूरज निकल जाए तब झंडा लहराना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि झंडा को फहराएं नया नया, तो आपको सूर्यास्त, सूर्योदय से पहले बाद करना पड़ेगा, जब सूरज निकल जाए तब। और सूर्यास्त के बाद उतार लेना चाहिए, अगर ये किसी बिल्डिंग पर है तो। नहीं तो अगर पब्लिक प्लेस में है, किसी मैदान में है, रेलवे स्टेशन पे है, तो उसके लिए नहीं। लेकिन अगर किसी पब्लिक प्लेस पर है तो उसे सुबह जैसे उतार लीजिए। अंधेरा, अंधेरा में झंडा नहीं लहराना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट, अंधेरा में झंडा नहीं। अब सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले आपको झंडा हटा लेना है। झंडा में जब भी कोई आदमी रैली वगैरह में चलेगा तो झंडा उसके दाहिनी हाथ में होना चाहिए। और अगर थक गया है तो दाहिनी कंधे पे इसे झंडा ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि झंडा पीछे से जमीन को नहीं टच करना चाहिए। अगर जमीन को टच कर गया तो ये गलत बात है। और अगर कोई जुलूस में व्यक्ति झंडा लेकर आगे चल रहा है तो तिरंगा झंडा लिए व्यक्ति को सबसे आगे रहना पड़ता है। जुलूस में सबसे आगे रहेगा तिरंगा झंडा वाला व्यक्ति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झंडा के लिए, झंडा में दो और सवाल याद रखिएगा। एक झंडा जो होता है झुका हुआ झंडा होता है, झुका झंडा, झुका झंडा। झुका हुए झंडा को हम लोग ऊपर से थोड़ा नीचे फहरा देते हैं। झंडा अमूमन यहाँ फहराया जाता है इस शेप में, तो झुका हुआ झंडा में नीचे फहरा दिया जाएगा झंडा ऐसे। झंडवा जो है ना वहाँ पे, ये हम लोग का इसको थोड़ा सा नीचे फहरा देगा इस टाइप का। मतलब अभी ऊपर जगह बचा ही है, ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा जगह छोड़ देगा। तो ये झंडा क्या हो गया हम लोग का? थोड़ा सा ऊपर से नीचे झुक गया। ये जब शोक होता है ना, देश पर कोई शोक हो जाता है, जैसे राष्ट्रीय शोक आ जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रीय शोक था। एपीजे अब्दुल कलाम की आकस्मिक मृत्यु हुई, राष्ट्रीय शोक। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राष्ट्रीय शोक था। तो जब कभी भी राष्ट्रीय शोक होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? झंडा को थोड़ा सा ऊपर से झुका दिया जाता है। तो झुका हुआ झंडा किस चीज का प्रतीक होता है? तो झुका हुआ झंडा जो होता है वो राष्ट्रीय शोक का बताता है, राष्ट्रीय शोक का। लेकिन उल्टा झंडा लगा देगा, कलर में पलट देता है, उल्टा झंडा, उल्टा झंडा। झंडा का नीचे का चीज ऊपर, ऊपर का चीज नीचे कर देता है। तो ये संकट को बताता है कि देश के ऊपर बहुत भयानक संकट आ चुका है, देश के ऊपर बहुत भयानक संकट आ चुका है। जैसे कोरोना एकदम भयानक लहर आ जाए तो झंडा को क्या किया जाएगा? नीचे वाला कलर ऊपर, ऊपर वाला कलर क्या कर देगा? उल्टा, उल्टा कर देगा। तो ये संकट को बताता है। जैसे उत्तराखंड में भयानक हिमस्खलन आते रहता है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ भयानक आ जाए, तो जब देश पर संकट भयानक आ जाता है ना, तो उस स्थिति में झंडा कैसे लगा दिया जाता है? उल्टा लगा दिया जाता है। लेकिन जब देश पर कोई दुख पहुंचता है, कोई महान व्यक्ति की देहांत होती है, तो झंडा को झुका दिया जाता है।